हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। सीडीपी की ये 11 नंबर की क्लास है और इसमें टोटल हम आपको 20 क्वेश्चंस कराएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख ही सकते हैं, सी टेट, डी एस वी या फिर यूपी टेट हो, रीट हो, केवीएस, एनवीएस, एमपी टेट की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें सीडीपी अनिवार्य होती है, उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास को पूरा अंत तक देखिए और अच्छी लगती है क्लास तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते, यह कथन दिया था स्वामी विवेकानंद ने। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से मानव विकास का सिद्धांत जो नहीं है उसका ऑप्शन देख लेते हैं। अनुक्रमिकता, बी है सामान्य से विशिष्ट, सी प्रतिवर्ती या डी निरंतरता। तो देखिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, इनमें से जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है वो है प्रतिवर्ती। ठीक है, तो इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन है बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास। जो है इनमें अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को डैश करके और फिर सामाजिक संरचना माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन है गौड़, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा स्थिर। ठीक है, आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण है नहीं है? तो ऑप्शन है मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल या दत्तक कार्य। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा जो है सत्र परीक्षा। ठीक है, तो ये रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। इसका सही आंसर ये है। यहाँ पे सत्र लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे दत्त कार्य नहीं सत्र कार्य होगा और यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्र कार्य जो है आकलन, रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है? तो ऑप्शन है सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या ऑप्शन डी सही है। तो इसमें जो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा विद्वान होते हैं यह कथन कैसा है? लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, ऑप्शन है किसकी? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में या थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में। तो जो रक्षा तंत्र है वो बहुत सहायता किसकी करता है? दबाव से निपटने में। ठीक है, नेक्स्ट है, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है? तो किसकी क्रियाशीलता है? ऑप्शन है जनन ग्रंथियां, एड्रिनल ग्रंथि, गल ग्रंथि या अभिवृक ग्रंथि। तो अभिवृक ग्रंथि जो है मनुष्य की पाचन क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है? तो ऑप्शन है यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेलकूद का मैदान या सुंदर विद्यालय भवन। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित कौन कर सकता है? खेलकूद का मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है? ऑप्शन दिए हैं समस्या समाधान विधि,
वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि या किंडरगार्टन विधि। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा खेल पर आधारित विधि जो है वो है किंडरगार्टन विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे बेहतर होता है। ठीक है, वैसे तो इसका सही आंसर होना चाहिए था ये सभी, क्योंकि वीडियो प्रदर्शन या खुद करके जब बच्चे सीखते हैं तो इसका सही आंसर आप लगा लीजिए ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर पुस्तक में जो है ऑप्शन सी राइट दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक। वाइगोत्स्की जो हैं वो बच्चों के सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किस पर बल देते थे? वो देते थे सामाजिक। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की सामाजिक की मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है मैकडूगल, टर्नमैन या थार्नडाइक या बर्ट। तो जो है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? वो थे थॉर्नडाइक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्नोन्मुखी या फिर तटस्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नोन्मुखी भूमिका निभाना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे, गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है मानव मस्तिष्क का एक बर्फ की तरह बड़ी चट्टान के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं? ऑप्शन है विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। किस तरह से भिन्न होते हैं व्यक्तिगत शिक्षार्थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास की दर से जो है भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन है लिखना, फुदकना, चढ़ना या दौड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय या मेरा पड़ोस। तो इसमें जो है नर्सरी में मेरा परिवार जो है सबसे अच्छी विषय वस्तु है शुरुआत करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है किसका? प्याजे का या वुडवर्थ या वैलेंटाइन या रॉश का? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ये कथन था वुडवर्थ का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? तो इसकी ऑप्शन है स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान या वाक्य या रूपिम। तो इसका सही अर्थ है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को प्रश्न समझ में आए होंगे और आप लोगों ने आंसर भी किए होंगे खुद से। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।